हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे 11 12 एंड 13 14 बाकी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 11 क्या है? डिफाइन लैटिस एंड बेसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड इलस्ट्रेट देम विथ सुइटेबल डायग्राम। तो लैटिस एंड बेसिस क्रिस्टल सिस्टम के थ्रू हमें डिफाइन करना है एंड हमें क्या करना है, सुटेबल डायग्राम के थ्रू उसे दिखाना है। तो 11 आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर is a combination of lattice and basis, a periodic arrangement in space of a set of points in lattice. The lattice is defined by three fundamental translation vectors which may or may not lie in same plane. Basis is the building block or block or group of atoms attached to lattice. Lattice is an arrangement of geometrical points in a definite pattern in space. A lattice is regular periodic arrangement of points in space. Lattice points is an imaginary concept, but the crystal is real. ठीक है ना? अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम तो पहले आ जाएगा लैटिस एंड उसके बाद बेसिस देंगे एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये है स्पेस लैटिस और ये है बेसिस। एटम्स एंड क्रिस्टल कैसे हो जाएगा?
ये हो जाएगा क्रिस्टल। इस तरीके से। कलर्स आप लोग सेम या फिर यहाँ पर रेड भी दे सकते हैं, या फिर कोई और कलर भी दे सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और एग्जाम हॉल में तो एक ही पेन में लिखना होगा, या फिर हेडलाइन के लिए और दो पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए दोनों पेन से इस तरीके से लिख दीजिएगा, या फिर डायग्राम कर लीजिएगा। ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 होंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल क्यूब लैटिस। तो सिंपल क्यूब लैटिस का पैकिंग एफिशिएंसी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो पैकिंग एफिशिएंसी is a percentage of total space filled by the particles in a simple cubic lattice the atoms are located only on the corners of the क्यूब। तो इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक क्यूब है, इस तरीके से हम एक क्यूब को ड्रॉ कर रहे हैं, और इसका जो यहाँ पर लोकेट कॉर्नर्स हो जाएगा, उस कॉर्नर्स से हम क्या करेंगे, वो ये एक लाइन है ना, ये लाइन नहीं हो रहा है, ऐसा मैं नहीं ड्रॉ करती हूँ ये क्यूब, ये हो रहा है इस तरीके से। एक मिनट, और ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। मान लीजिए ये क्यूब है, अभी मैं जो ड्रॉ करूंगी वही लास्ट। मान लीजिएगा कि ये क्यूब है। एक पेपर और पेन में ड्रॉ करना आसान होता है ना। देखिए, मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, और इसके कॉर्नर में जो है यहाँ पर हम लोकेट करेंगे, ठीक है ना। 2, 3, ये कॉर्नर है, 4, 5, 6, 7 एंड 8, लाइक दिस, एंड ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। तो उसके बाद द एज लेंथ और साइड ऑफ द क्यूब लेट कर रहे हैं इक्वल्स टू ए। द रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल, दिस इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो हेयर ए इक्वल्स टू 2r, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब। ए क्यूब, ए इक्वल्स टू क्या है, 2r क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। ए सिंपल क्यूब
unit cell contains only one atom. The volume of one atom occupied space, क्या स्पेस आ जाएगा, एक यहाँ पर सर्कल, ठीक है ना, एंड यहाँ पर जो है वो स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा. ऑक्युपाइड स्पेस equals to 4/3 pi r cube. So the packing efficiency equals to volume of one atom divide volume of one atom, this is equals to 4/3 pi r cube divide इस तरीके से लिख रहे हैं आप लोग, नीचे कर दीजिएगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल 8r cube into 100 and percentage साइन, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 52.36%. दिस इज इक्वल्स टू 52.4%. ठीक है ना, ये है आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. रिएक्शन का ऑर्डर आप लोगों ने क्लास 12 में शायद पढ़े होंगे, तो वही जो ऑर्डर का डेफिनेशन है लिख दीजिएगा. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. द ऑर्डर, बुक में तो मुझे नहीं मिला, ये मैंने नेट से उठाया है. नेट से एक शायद कोई था, मतलब यहाँ पर दिया हुआ था डेफिनेशन. मेरे पास तो इंग्लिश का कोई यहाँ पर 12 का बुक नहीं है, मतलब मेरा जो मीडियम है बंगाली, उस मीडियम का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेट से लिया है. आप लोगों का अगर इंग्लिश मीडियम है या फिर बुक है तो लिख लीजिएगा उस बुक से ऑर्डर का डेफिनेशन. और या फिर बुक में अगर आप लोगों को मिला तो पेज नंबर बता दीजिएगा, सभी वहां से देख लेंगे. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to a particular reactant is the exponents to which the concentration term of the reactant in the rate law is raised. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13B चले आते हैं. यहाँ पर 13B क्या है, फॉर द following reaction the half life of found to be inversely proportional to the initial concentration of A. ठीक है ना, तो यहाँ पर बोल रहे हैं हाफ लाइफ जो T हाफ है is inversely proportional to the concentration ए. तो यहाँ पर टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए 1/a करेंगे, तो ए जो है ये प्रोडक्ट है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर हम निकालेंगे. और इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन टी हाफ इक्वल टू 30 सेकेंड दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन to reduce the 6.25% of the initial वैल्यू. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो 6.25% इनिशियल वैल्यू का 6.25% होने के लिए कितना यहाँ पर टाइम लगेगा. ठीक है ना, तो इसे हम यहाँ पर करते हैं कि हेयर टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a and we know that टी हाफ ये प्रोपोर्शनल टू होता है an पावर 1 माइनस n से. ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. अभी यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो दैट इम्प्लाई
टी जो हाफ ये प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A inverse equals to a power 1 minus n, that imply minus 1 equals to 1 minus n, और n equals to 1 plus 1 that equals to 2। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो गया रिएक्शन का, दिस इज इक्वल्स टू 2। therefore the order of the reaction is 2। ठीक है ना। और उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर के निकालेंगे और उसके बाद टी इक्वल्स टू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। टी हाफ हमें गिवन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम क्या जानते हैं, टी हाफ के निकालेंगे यहाँ से 0.693/k, ठीक है ना। दैट इम्प्लाई के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.693/t हाफ। तो यहाँ पर 0.693/30 करेंगे और k इक्वल्स टू 0.693/30, ठीक है ना। और यहाँ पर नाउ t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू 2.303/k log of a/a minus x, this is equals to 2.303/0.693/30 equals into log of, यहाँ पर परसेंटेज है तो इसीलिए 100 में कितना 6.25 है ना, 6.25। तो 6.25 है और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मिनट, ठीक है ना। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। The following reaction was started by initial rate method। यहाँ पर Cl2 plus NO, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 2NOCl। The initial rate of different concentration of Cl2 and NO were determined and आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिया हुआ है 0.10 और यहाँ पर 0.13, यहाँ पर 3 × 10⁻³ इस तरीके से एक चार्ट यहाँ पर गिवन है। कैलकुलेट, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें, ऑर्डर द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। ये तीनों हमें यहाँ से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ए करेंगे। ए में क्या बोल रहे हैं हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO, ठीक है ना। तो Cl2 के रेस्पेक्ट में एंड NO के रेस्पेक्ट में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो वी कैन राइट the rate law as K Cl2p NOQ। Here R1 equals to R1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, K 0.10 पावर P and 0.10 पावर Q, this is equals to 3.0 into 10 to the power minus 13 ms inverse। and R2 equals to क्या आ जाएगा, R2 equals to K 0.20 power P and 0.10 power Q, this is equals to 6.0 into 10 to the power minus 3 ms inverse। and R3 equals to K 0.20 power P 0.20 power Q equals to 2.4 into 10 power minus 2 ms inverse, ठीक है ना। तो यहाँ से P निकालेंगे। P का फॉर्मूला क्या है, P equals to log of 3.0 into 10 to the power minus 3 divided by 6.0 into 10 to the power minus 3 divided by log of 0.10 by 0.20। ये P का फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू log of माइनस 6.0 by 3.0, ठीक है ना। यहाँ पर 6.0 था, ये ऊपर ले आए और 3.0 को नीचे, तो इसलिए माइनस आ गया। इसे ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस log of 0.20 by 0.10, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो log 2
डिवाइडेड बाय log 2, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो p इक्वल्स टू आ गया 1। ये जो है p इक्वल्स टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Cl2, ठीक है ना। Cl2 का सभी वैल्यू यहाँ पर लिया गया था 3.03, 6 पॉइंट हाँ 0.10 एंड 0.20, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया Cl2 के यहाँ पर ऊपर P था, तो इसीलिए P की वैल्यू आ गया 1, मतलब यहाँ पर Cl2 के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1। एंड यहाँ पर क्यू निकालेंगे हम, क्यू की जो यहाँ पर क्यू को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, क्यू का फॉर्मूला है तो log ऑफ 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10⁻², 10⁻², log of 0.10 divided by 0.20, and this is equals to minus log of 2.4 by यहाँ पर 6.0 डिवाइडेड बाई log माइनस log of 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 6 4 हो जाएगा यहाँ पर 24 करेंगे तभी यहाँ पर 10⁻³ आएगा, है ना। तो ये 2.4 नहीं 24 करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 2, दिस इज 4 को क्या कर सकते हैं हम 2 log 2, तो माइनस 2 log 2 डिवाइडेड बाय माइनस log 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to Cl2 is 1 and order of reaction with respect to NO with respect to NO is 2, hence the अब हम करेंगे B ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, reaction is 2 plus 1, this is equals to 3। एंड क्वेश्चन नंबर सी क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सी रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 3.0 into 10⁻³ divided by 0.10 cube m⁻² s⁻⁻1, this is equals to 3.0 m⁻² s⁻⁻1, ठीक है ना। ये आ गया रेट कांस्टेंट। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया है और क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।